प्यारे साथियों नमस्ते, मैं राहुल सचवानी स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जो है अपने इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को इसी में ही अपन रैप अप कर देंगे और आई होप, मैं तो मतलब होप तो क्या, मेरे को तो श्योर ही हूँ कि आपको लास्ट लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि अपन ने जितने हो सकते थे ना प्रैक्टिकल्स को करके देखा था क्लास में। और आज भी एक रहेगा छोटा सा प्रैक्टिकल, लेकिन मज़ा अपने को आने वाला है। और जो जिस टाइम पर ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रहा है, एक ही दिन बाद हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके लिए आप सभी को पहले से ही बहुत सारी बधाइयाँ। और हम और ज़्यादा आगे बढ़ें, कंट्री में अपना नाम रोशन करें और कंट्री का नाम थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है हम रोशन करें, ऐसा आपसे उम्मीद रख रहे हैं हम लोग। तो आ जाओ शुरू करते हैं अपन। तो आज हम लोग को जो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, उसमें आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो हम सारी पढ़ चुके हैं, केवल हमारे पास में लास्ट टाइप बच रहा है। हम कॉम्बिनेशन देख चुके हैं, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब देख चुके हैं। केवल और केवल एक तरह की रिएक्शंस बच रही हैं, जो कि कौन सी हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स बोले तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये आज के क्लास में अपन को देखनी है। तो देखते हैं, आ जाओ रिडॉक्स रिएक्शन। अब पहले, सबसे पहले वही बात हमेशा की तरह, आप वर्ड को समझने की कोशिश करो। तो जो रिडॉक्स वर्ड है ना, यहाँ पर ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। जैसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं ना संधि, तो दो को जोड़ के अपन कुछ नया वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ किया है इन्होंने। जैसे रीड जो है, RED, वैसे तो रेड है ये, तो रिडक्शन ये किससे आया है? रिडक्शन वर्ड से आया है। और जो OX हमने लिखा है यहाँ पर, आप नोटिस करो, OX जो हमने लिखा है वो ऑक्सीडेशन से आया है। तो दरअसल यहां पर दो केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है एक साथ में। तो दो कौन सी हैं? एक है ऑक्सीडेशन और दूसरी है रिडक्शन। इन दोनों केमिकल रिएक्शंस की बात हमें एक साथ यहां पर करनी है। तो यहां पर आप नोटिस करोगे, पहले हम एक समझेंगे, फिर हम दूसरा समझेंगे। तो ये रिडॉक्स तो हमने लिख दिया, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो पहले हम ऑक्सीडेशन को समझेंगे, फिर हम रिडक्शन को समझेंगे, और फिर हम दोनों को एक साथ जोड़ देंगे कि दोनों एक साथ हो रही हैं केमिकल रिएक्शंस। तो वो टाइप कौन सा है? फिफ्थ टाइप जो है रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन का। तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन का क्या है? फिर वापस से इस वर्ड को तोड़ दो। तो देखो ये वर्ड भी किस किस से मिलकर के बना है, आप नोटिस करो यहां पर ऑक्स। तो ये ऑक्स मतलब क्या है? दरअसल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए लिखा है। और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? एडिशन। तो एडिशन हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जुड़ना, इसका क्या मतलब है? जुड़ना। तो जहां पर भी हमें वर्ड से समझ में आ रहा है ऑक्सीजन अगर जुड़ जाएगी किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में, तो हम कहेंगे कि वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। जहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एज सिंपल एज दैट। तो देखो यहां पर क्या कह रहे हैं हम लोग? इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। अच्छा, दूसरा बताया नहीं था मैंने अभी ये ध्यान रखो आप, अगर कोई भी सब्सटेंस क्या करे? ऑक्सीजन गेन करे, तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन केवल ये नहीं होता कि ऑक्सीजन गेन हो, ऑक्सीडेशन एक और तरह से भी होता है। अच्छा, कैसे होता है? वो अगर क्या करे, कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को क्या करे? लूज करे, हाइड्रोजन को भेज दे, हाइड्रोजन उसमें से निकल जाए। तो मतलब ये हुई पूरी डेफिनेशन। कोई सब्सटेंस है हमारे पास में, अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो भी हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और या फिर अगर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, उसमें हो पहले से हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन अगर उसमें से निकल रहा है, तो भी हम कहेंगे कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये दो कंडीशंस हमें बुक में बताइए। इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज एंड द रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और वो जो चीज है ना, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है या जिसमें से हाइड्रोजन निकल रही है, उससे हम क्या कहते हैं? वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। समझ में आई बात आपको? तो इसका देखो एग्जाम्पल अपने को बुक में दे रखा है। क्या दे रखा है? कॉपर है हमारे पास में Cu प्लस ऑक्सीजन है, इसको हीट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? हीट करके उष्मा दे रहे हैं इसको। तो क्या बन रहा है? हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, बोले तो CuO हमें देखने को मिल रहा है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गर्म कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का। कि यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन है? कॉपर लो, तांबा, तांबे का तार होता है अपने घर पे, ऑक्सीजन है चारों तरफ, हवा है, उसको गर्म करो, आग लगाओ उसको, तो उसके चारों तरफ वो काला 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 हो जाता है। वो काला काला जो हुआ है ना, असल में वही क्या है? आपका कॉपर ऑक्साइड है। बोलो, समझ में आई आपको ये बात? वही क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। बढ़ते हैं देखो आगे अब अपन। तो हमारी बुक में ये एक्सपेरिमेंट के मीडियम से हमें समझा रखा है
कि हमें एक चाइना डिश लेनी है इस तरह से, उसमें हमें कॉपर पाउडर लेना है। तो जैसे अपने घरों पे तो क्या होता है, कॉपर का तार होता है, लेकिन यहाँ पे कॉपर का पाउडर है, चूरा है। साइंस वाला जो दुकान होता है या अपनी जो स्कूल की साइंस की लैब है उसमें मिल जाएगा, अपने केमिस्ट्री की लैब में कॉपर का पाउडर होता है, चूरा एकदम ब्राउन कलर का। उसको अगर हम ऐसे गर्म करेंगे चाइना डिश में तो हमें देखने को मिलेगा थोड़ी सी देर में वो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। समझ में आई आपको वाली बात? तो वो जो कालापन है ना, वो जो काला काला लेयर है वही क्या है, दरअसल कॉपर ऑक्साइड है। आई बात आपको समझ में? तो अब बात दरअसल ये है कि आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब अपन ने परफॉर्म की थी तो उसमें कॉपर बना था। तो अगर ऐसे बहुत सारा कॉपर अपन बना लें तो आप उसको भी जला करके या गर्म करके देख सकते हो, काली लेयर उस पर चढ़ जाएगी। लेकिन है ना, ये नहीं कर रहे, अगर अपन ये नहीं कर पा रहे तो आप यूं भी कर सकते हो कि हम लोग कॉपर का तार होता है, तो जैसे हमारे आसपास में कबाड़ी वाले भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिसाइकलिंग के लिए लेने आते हैं ना, रद्दी लेने आते हैं, वो लोहे का तार होते हैं पुराने, तांबे के तार होते हैं अगर पुराने, तो वो ले जाते हैं सब, और फिर वो ले जा करके उनको क्या करते हैं, जलाते हैं। अच्छा, क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो बाहर का जो कवर होता है ना प्लास्टिक का, वो उनके काम का नहीं होता। उनके काम का अंदर का जो तांबा है, जो कॉपर है, वो काम का होता है, तो वो काला हो जाता है। आपने देखा हो नहीं देखा हो पता नहीं, बाकी मैं तो करके भी देख चुका हूँ। तो ऐसा तो आप खुद से भी कर सकते हो। बाकी ये देखो, मैं आपको साइड में यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ थोड़ा सा, ये जला करके उसको गर्म करके। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कोई इसमें ज़्यादा बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? ठीक है, तो बड़े आगे बढ़े, ये काला कर दिया अपन ने कॉपर को, अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं वाला एक्सपेरिमेंट घर पे। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, the surface of copper powder became coated with black copper oxide। ये ऊपर उसके क्या लेयर बन गई, कॉपर के कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन गई, जो कि कैसे कलर की है, काले कलर की। बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास में क्या है, ये वाला एक और एग्जांपल हमें दे रखा है कि अगर हम क्या करें, कॉपर ऑक्साइड को वापस ले लें, कॉपर ऑक्साइड जो काला हुआ है ना अभी, उसको ले लें और उसमें हाइड्रोजन गैस ऐड हो, तो उससे क्या होगा, हीट जब देंगे तो कॉपर प्लस वाटर हमें मिलेगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आई आपको ये वाली बात? कब बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है? वाटर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां लिख रहे हैं अपन कि हियर द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। सिंपल, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये एक और एग्जांपल अपने को बुक में दे रखा है, ये अपन पहले सबसे पहले लेक्चर में हमें किए थे। मैग्नीशियम का रिबन लिया था, जलाया था, तो वो पाउडर बन गया था, और वो पाउडर काहे का बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना था। तो मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, जलाया, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, देखो यहां पर मैग्नीशियम से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया। तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो मैग्नीशियम का क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ये सिंपल सा है, लिख दिया अपन ने यहाँ पर। आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि हियर मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू मैग्नीशियम। ऐसा अपन चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बोला था पहले हम ऑक्सीडेशन समझेंगे, फिर हम रिडक्शन समझेंगे, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जो अभी हमने ऑक्सीडेशन में समझा ना, रिडक्शन में उसका जस्ट उल्टा होता है। अच्छा, कैसे? जैसे हमने कहा कि ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो। तो यहां पर हम उल्टा बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे कि रिडक्शन तब होता है जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करे, ऑक्सीजन निकल जाए बाहर। जब ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकले तो रिडक्शन। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि क्या हो, गेन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर जुड़े आकर के तो हम बोलेंगे रिडक्शन, लेकिन अगर हाइड्रोजन निकल रही है तो हमने बोला ऑक्सीडेशन। उल्टा, जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड एंड द रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। और जिस भी सब्सटेंस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है या जिसमें से जो है ऑक्सीजन निकल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, इसका भी एग्जांपल देखोगे तो और आइडिया लगेगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, जिंक ऑक्साइड है और प्लस कार्बन है, तो आप यहां नोटिस करोगे कि जिंक ऑक्साइड में से जिंक, ये ऑक्सीजन निकल रही है। यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल गई, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई और जिंक बन गया। तो यहां हम क्या बोलेंगे, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है।
समझ में आई आपको ये वाली बात? तो यहाँ लिखा भी देखो अपन, हेयर ZnO इज गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज इट इज लूजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है। अच्छा, और क्या है हमारे पास और एग्जांपल देखो, CuO प्लस H2 हीट किया कॉपर और H2, अभी भी देखा था अपन ने वैसे वाला एग्जांपल, लेकिन अब इसका सेंस अपन दूसरा ले रहे हैं। पहले अपन कह रहे थे कि H2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, तो हम कह रहे थे ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन एक और चीज भी तो हमें यहाँ पर देखने को मिल ही रही है ना, कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है और कॉपर बन रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से जब कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। अब आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो तो दरअसल यही समझ में आ गई होगी कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है। चलो नहीं तो बताते हैं अभी आपको। खैर यहाँ पर हम कह रहे हैं हेयर CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज इट इज लूजिंग ऑक्सीजन। ये तो बात है। ड्यूरिंग एनी रिएक्शन इफ वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। भाई कोई केमिकल रिएक्शन है ना, तो काफी बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी रिड्यूस हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन भी एक साथ ही हो रहा है और साथ साथ ही रिडक्शन भी हो रहा है। और ऑब्वियस है ना भाई, ऑक्सीजन अगर एक चीज में से निकल रही है तो वो इसीलिए निकल रही है क्योंकि उसको किसी और में जुड़ना है, किसी और से पक्की दोस्ती करनी है उसको, इसीलिए एक में से निकल रही है दूसरे में जुड़ रही है। सेम हाइड्रोजन के साथ में, अगर हाइड्रोजन एक में से निकल रहा है तो फॉर श्योर वो दूसरे में जाके जुड़ने वाला होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और साइमल्टेनियसली दूसरी चीज रिड्यूस हो रही है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या फिर उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। दोनों चीजें जिसमें एक साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहां पर नोटिस करो, ये 3 एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, इन तीनों में तीनों चीजें हो रही है। कैसे? आप यहां देखो, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैं ReD लिख करके छोड़ रहा हूं, डॉट लगा करके। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, वाटर बन रहा है, तो ये यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। OXIDATiON पूरा लिख ही दिया, चलो मैंने, कोई बात नहीं। फिर यहां आप नोटिस करोगे ZnO से क्या बन रहा है, Z बन रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कार्बन किस में ऐड हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, CO बन रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सी लिख करके छोड़ देता हूं इसको मैं। यहां आप नोटिस करोगे MnO2 से क्या बन रहा है, MnCl2 बन रहा है। मतलब मोटा मोटा अगर हम देखें तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल रहा है, MnO2 में से ऑक्सीजन जा रहा है। तो क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है तो इसे हम लोग बोल रहे हैं क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। HCl जो है, अगर हम इसमें ध्यान दें तो HCl से H2O बन रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है हमारे पास में, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देयर कैन बी सो मेनी एग्जाम्पल्स विद सच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बड़े आगे बढ़े, सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ तक तो अभी तक तो चल रहे हैं अपन आगे। तो अब है हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो 5 थी पढ़नी थी अपन को, 5 खत्म हो गई। अब 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं बुक के, वो ले रहे हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है कोरोजन का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे डेली लाइफ में हमारे लिए यूजफुल टॉपिक है। तो जैसे आपने ना देखा होगा अक्सर, जैसे यहाँ पर एक फोटो दिखा रखी है, तो इसमें आपने देखा होगा कि लोहा होता है ना अपने चारों तरफ, जो भी आयरन, वो कैसा हो जाता है, जंग खा जाता है, लाल हो जाता है, पूरा पूरा गड़बड़ हो जाता है ना, वो अलग लेयर बन जाती है। लोहे के गेट वेट होते हैं, और पुराने ज़माने में तो मेरे को आज भी याद है, मेरे नानी जी के घर पे मैं जाता था ना, तो वहाँ पे बाथरूम का और टॉयलेट का जो गेट था ना, वो लोहे के थे, तो वो पूरे सड़ चुके थे, खराब हो चुके थे, फिर उन्होंने चेंज करवा लिए बाद में। तो जंग, जहां पर भी पानी लगेगी ऐसी चीजों पे, वो जंग खा के खराब होगा। और एग्जांपल आपने देखा होगा यहाँ पे, जैसे ना ये कॉपर का पाइप है, आजकल जो अपने एसी लगते हैं घरों पे, स्प्लिट एसी आपने यूजुअली देखे होंगे, स्प्लिट और विंडो। तो स्प्लिट में क्या होता है, पाइप नहीं आते, कॉपर के 2 पाइप आते हैं, तो बाहर से वो छत पे जो एक्सटर्नल हमारा है, जो बाहर एक्सटर्नल यूनिट लगाते हैं उसका, तो उससे कॉपर का पाइप आता है। तो ये वैसा ही कॉपर का पाइप है। तो आप देखोगे ना, ये वाला जब खराब होता है ना, मेटल कॉपर का पाइप, ये वाला जब खराब होता है तो इस पर हरे कलर का ये लेयर जम जाती है, जैसा यहाँ पर दिखा रखा है, हरा हरा हो जाता है। और उसके अलावा आप देखोगे एक और एग्जाम्पल अपने को यहाँ पर दे रखा है, चांदी का। अपने घरों पे आपने नोटिस किया होगा, मम्मी दीदी वगैरह है, कोई बहन वगैरह है, तो वो ज्वेलरी पहनते हैं ना, चांदी की ज्वेलरी वो लोग यूज करते हैं।
चांदी की ज्वेलरी, तो उस चांदी की ज्वेलरी में आप नोटिस करोगे कि थोड़े टाइम में वो ना काली सी पड़ने लग जाती है, स्पेशली पायल वगैरह जो होती है वो चांदी की होती है, तो वो काली पड़ने लग जाती है थोड़े टाइम बाद में। तो वो यही है, वो कोरोजन का ही टॉपिक है कि काफ़ी सारे मेटल्स जो हमारे चारों तरफ के ना वो खराब होने लग जाते हैं। यहाँ पर तो वैसे हम लोगों ने एक चेयर का फोटो लिया है, चांदी का चेयर, पुराने ज़माने में राजा महाराजा होता था और शाही सिंहासन पर बैठेंगे, सिंहासन होता था उनका, तो उसमें सोना लगा होता था, चांदी लगा होता था, उसमें हीरे मोती लगे हुए होते थे, पूछो ही मत, मतलब आप लोग तो कवाड़ा ही हो रखा होता था। आगे बढ़े तो आगे अपन देखेंगे कि कोरोजन फिर असल में है क्या, डिफाइन करें तो हम कह रहे हैं जब एक मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा। अगर कोई भी मेटल है उसके चारों तरफ एसिड, मॉइस्चर, वाटर अगर उस पर अटैक कर रहे हैं, उससे रिएक्शन कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, पानी हो गया ना, मॉइस्चर, नमी वाला मौसम हो गया कहीं पर, तो जैसे मैं आपको बताऊं कॉपर के जो पाइप है ना अपने एसी वाले, ये हमारे यहाँ तो सक्सेसफुल हैं राजस्थान जैसे इलाके में, लेकिन जो हमारे पास में कौन से इलाके हैं, जो कोस्टल रीजन्स हैं, मुंबई हो गया, उड़ीसा के इलाके हो गए, गोवा हो गया, तो वहाँ पर इन पर जंग लगने का, ये जो को जंग नहीं बोलना चाहिए, कोरोड होने का, ये जो कॉपर वायर है एसी का बाहर जो जा रहा है, वायर मतलब वो पाइप की बात कर रहे हैं अपन, तो वो खराब होने के चांसेस इनके ज़्यादा है। तो कह रहे हैं कि कोई भी मेटल पर अगर अटैक होता है मॉइस्चर या एसिड या बाकी ऐसे सब्सटेंसेस का, तो इट इज सेड टू बी कोरोड। इससे क्या हो जाता है, वो मेटल जो है वो खराब हो जाता है। कोरोड मतलब होता है खराब होना, तो वो खराब हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। तो ये मेटल्स के लिए बोल रहे हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये वो, इन सब के लिए, जो भी मेटल्स है ना, धातुएं जो भी हैं, उनके लिए हम बोल रहे हैं। ये केवल लोहे के लिए नहीं है, ये बात ध्यान देना आप लोग। अच्छा, कोरोजन कॉजेज डैमेजेस टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। तो देखो कोरोजन से किस किस को नुकसान है। हम कह रहे हैं कि ना भैया कार्स की बॉडीज खराब हो जाती है, आपने देखा होगा कारें खड़ी खड़ी है ना, वो हो जाती है खंडर, खंडर तो नहीं बोलना चाहिए, एकदम लोहे का ढांचा लाल, पूरा ऐसा जंग लग जाती है, पूरा सत्यानाश हो जाती है उनकी। फिर आप देखोगे ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, पुल वुल बने हुए होते हैं, रेलवे वगैरह के पुल होते हैं, लोहे के बने हुए होते हैं, आयरन रेलिंग्स बनी हुई होती है, हमारे घरों में बनी हुई होती हैं या ब्रिजेस पर बनी हुई रहती हैं। शिप्स होते हैं बड़े बड़े, आप सोचो इंडियन नेवी के पास कितने बड़े बड़े शिप्स हैं, विक्रांत है और ऐसे पता नहीं कितने नाम आप ढूंढ सकते हो। और ये तो छोड़ो, सबमरीन्स बनी हुई होती हैं जो रहती ही पानी के अंदर है ना, एयरप्लेन्स अगर अपन बना रहे हैं, तो ये सब अलग अलग मॉइस्चर से इनको सामना करना पड़ रहा है, पानी आ रहा है, पता नहीं कैसा कैसा है ना, एसिड वगैरह इन पर अटैक कर रहे हैं। एसिड आप बोलोगे सर कैसे, तो वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं या सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, तो वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो बारिश का पानी भी एसिडिक हो जाता है। एसिडिक का मतलब एसिड ही नहीं, थोड़ा सा उनका नेचर जो है एसिडिक हो जाता है, तो उससे फिर ये चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। शिप्स तो जो सबमरीन्स जो पानी के अंदर है उनका तो सत्यानाश ही हो जाती है। तो हमारे को मतलब आप मानोगे नहीं, केवल आर्मी की अगर हम बात करें, नेवी की अगर हम बात करें, तो हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है केवल ये इस कोरोजन के कारण में। तो इसीलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं टॉपिक, ताकि कल को अगर हम साइंटिस्ट वगैरह बने तो हम ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें कि हमारा करोड़ों रुपया जो वहाँ वेस्ट हो रहा है वो बच जाए। तो हमारे बुक में बहुत ज़्यादा तो हमें सॉल्यूशंस नहीं दे रखे, ठीक है, लेकिन हमें ना एक सॉल्यूशन अभी दे रखा है, फिर बाकी जब हम आगे एक दो चैप्टर और पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल, तो वहाँ पे कोरोजन से कैसे बचें उसके थोड़े और सॉल्यूशंस हमें दे रखे हैं। तो ये तो एक सिंपल दे रखा है कि वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग। अगर हम लोहे की चीज़ों पर पेंट कर देते हैं, ऑयल पेंट करते हैं, आपको ध्यान होगा, तो फिर वो जंग नहीं लगती, उस पर रस्ट नहीं लगती आसानी से। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब हम पेंट कर देते हैं तो जो आयरन का कॉन्टैक्ट है बाहर के मॉइस्चर से और हवा से वो नहीं हो पाता, तो फिर वो खराब नहीं हो पाता, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। और ये यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं, सिल्वर पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर पर, और रस्टिंग ऑफ आयरन। तो केवल रस्टिंग नहीं होती, और भी मेटल्स खराब होते हैं। एक तो ये बात भी अब आपको आज से ध्यान रखनी है, समझ में आई। कोरोजन एक बड़ा टॉपिक है, रस्टिंग उसका एक पार्ट है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं रस्टिंग में और कोरोजन में, वो एक ही समझते हैं, एक नहीं। कोरोजन बड़ा है, उसका सब पार्ट है रस्टिंग। बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में एक छोटा सा और टॉपिक, इसका नाम है रेंसिडिटी। क्या नाम है? रेंसिडिटी। रेंसिड का मतलब भी दरअसल होता है खराब होना, विकृत होना, ठीक है। अच्छा है क्या ये चीज? जब फैट्स या ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, मतलब हम ना काफी चीजें हमारे घरों में खाते हैं, बाहर खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं,
लेस वेस की वो चिप्स आती है, अंकल आंटी चिप्स आते हैं कोई, और वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। आप मेले में भी जाते हो तो अलग अलग तरह की चिप्स वगैरह मिलती है, एग्जीबिशंस में जाते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ें मिलती हैं, ऑयल वाली, ठीक है, तली हुई चीज़ें, कचरी मिलती है, बट मतलब बहुत कुछ ही खाया है देखो हमने, सच बताऊँ तो मैं आपको। यहाँ घर पे खींचे पापड़ बनते हैं तो वो भी हम लोग खाते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी आप खाते हो, तो इन सब में ऑयल है, फैट्स हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर पड़ ही रहे हैं और उनका क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए वो। अच्छा, ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है कि नेचर, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो उनसे रिएक्शन कर ले, तो क्या होता है, दे बिकम रेंसिड। तो वो कैसे हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। और कैसे खराब होती हैं, उनकी स्मेल और जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाती है, बेकार हो जाता है। मतलब आप सोचो ना, स्पेशली ये जो मौसम अभी चल भी रहा है, बारिशों वाला जो मौसम है, तो इसमें भी वो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है। और नहीं तो भी तो अगर ज़्यादा टाइम आप ऐसी चीज़ों को स्टोर करो तो बदबू आने लग जाती, खराब हो जाती, फिर खाने लायक नहीं रहती वो। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं ऐसे खाने की चीज़ों में। देखो वर्ड क्या है, एंटी, एंटी माने उल्टा, और ऑक्सीडेंट मतलब हम ऐसी चीज़ मिलाते हैं जो ऑक्सीडेशन का उल्टा कर दे, मतलब ऑक्सीडेशन होने ना दे, मतलब ऑक्सीजन को रिएक्शन ना करने दे, तो उनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। और जैसे इसका एक एग्जांपल है, हम हमारे घर पे सिरका या जो विनेगर होता है उसको हम थोड़ा अचार में डालते हैं, पिकल्स जब घर पे बनाते हैं, केरी का अचार, गेंदे का अचार, है ना, आम का अचार, ये जब हम बनाते हैं तो इनमें वो हम लोग डालते हैं, सही बात है। तो ये प्रोसेस तो क्या है, खराब होने वाला, रेंसिडिटी कहलाता है। किसके खराब होने वाला, वो खाने की चीजें जिनमें फैट्स होते हैं और क्या है, ऑयल्स होते हैं, अगर उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। और इसके अलावा एक और सॉल्यूशन हमारे पास में क्या है रास्ता, कीपिंग कंटेनर टाइट एंड एडिंग नाइट्रोजन टू चिप्स। अच्छा ये वाला देखो मस्त है एग्जांपल है। एक तो आप क्या कर सकते हो, जो कंटेनर है उसको आप टाइट बंद करो, जो भी आपके पास में कंटेनर है जिसमें आप ये तली हुई चीजें रख रहे हो तो उसको आप एयर टाइट बंद करो, टाइट होना चाहिए एकदम बढ़िया। और दूसरा आप देखोगे, अपन चिप्स लाते हैं बाहर बाजार से, तो मेरे को बचपन से गुस्सा आता था, मैं बोलता था कि यार ये कोई भी चिप्स अपन बाहर से खरीदना है, लेस, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े या कुछ भी, जो और भी बचपन में खूब सारी खाई मैंने, तो उनमें हवा इतनी ज़्यादा क्यों देते हैं, ये तो भूखे लोग हैं हम तो पैसा दे रहे हैं चिप्स लेने के लिए, लेकिन ये तो हवा बेच रहे हैं। तो मेरे को लगता था ये तो ठग रहे हैं। लेकिन 10th में यहाँ समझ में आया कि वो दरअसल वो तली हुई चीज़ें होती है ना, तो वो रेंसिड ना हो इसलिए उन तली हुई चीज़ों में नाइट्रोजन ऐड करते हैं, नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कैसी गैस है, वो ना नॉन रिएक्टिव गैस है, वो रिएक्शन नहीं करती, ऑक्सीजन को आने नहीं देगी, खुद भरी पड़ी है अंदर, ठीक है। और उससे एक और फायदा ये होगा कि चिप्स जो है वो अंदर टूटेगी नहीं ना, क्योंकि उसको स्पंज वाला वो मिल जाएगा एक, ठीक है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम रेंसिडिटी, तो ये भी एक एग्जांपल है फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए। तो अब अगली बार अगर आप कुछ लो ना ऐसा बाहर से, तो ये मत ढूंढना कि बिना हवा वाला कौन सा है वो ले लेता हूँ ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हवा वाला मांग के लेना, बल्कि हवा नहीं हो तो उसको बोलना भैया खराब हो गया है तुम रखो, और वो हवा वाला लेकर ही खोल करके उसको खाना। समझ में आई आपको ये वाली बात, क्लियर हुई। ये भी छोटा सा टॉपिक था रेंसिडिटी वाला। बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बस वही है कि चैप्टर खत्म हो चुका है, बधाई हो बधाई। अब बस आपके दिमाग को थोड़ी सी कसरत करवानी है, तो कसरत करवानी है क्वेश्चन आंसर्स की। तो आ जाओ देखते हैं फिर अपन। तो देखो अभी अपने को क्वेश्चंस जो बचे थे वो प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन आप सोच रहे होगे कि सर आपका होलिया थोड़ा कैसे चेंज हो गया और ये टी शर्ट कैसे चेंज हो गई। तो उसका रीज़न ये है कि स्टूडियो छोड़ करके मुझे उस वक्त जाना पड़ा था, और फिर मैं कुछ दिन बाद में आपको यहाँ से इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आ जाओ अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी इस लेक्चर को खत्म करते हैं, नया चैप्टर शुरू करेंगे फिर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 13 पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें ध्यान से देखते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इनमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये हमें यहाँ पर समझाना है। तो हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं हेयर सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
और जो दूसरा है हमारे पास में, अगर हम वैसे तो देखें, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि हमने हमारी बुक में यही सीखा है, सोडियम किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसका हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया, बात खत्म। क्योंकि हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर ही बात की है तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा सेकंड वाला देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे हाइड्रोजन से हमें H2O मिल रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रही है, जुड़ रही है, तो हम लिखेंगे कि इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो आई, समझ में आई क्या? बढ़ सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप समझो भूल जाओ उसको, चॉइस आपकी है। भाई ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा था कि हमने सीखा था अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन ऐड हो तो वो ऑक्सीडेशन होगा, या हमने सीखा था कि हाइड्रोजन माइनस हो जाए तो भी वो ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन असल में मैं बताऊं क्या होता है, हर जगह ऑक्सीजन हाइड्रोजन जरूरी नहीं है जुड़े या हटे, इनके बिना भी क्या हो सकता है हमारे पास में, इनके बिना भी ये पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। कैसे? असल में आप देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, इलेक्ट्रॉन्स का माइनस होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब अगर कोई एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, खुद के इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे रहा है, तो वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ में आई कि आपको वाली बात? बोलो। और उल्टा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ऐड हो रहे होंगे उसका रिडक्शन होगा। तो असल में आप अगर यहां नोटिस करोगे तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना कोई, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई ले रहा है ना तो फिर उसका रिडक्शन होता है। असल में असली आइडिया ये है इसके पीछे, कंसेप्ट के पीछे। खैर अपन आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 1, और ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। हम एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे बीच में, क्यों? क्योंकि वो हम अपने पिछले लेक्चर्स में उन टॉपिक्स के साथ में कर चुके हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये एक्सरसाइज का हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है हमारे पास में, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये जो हमें रिएक्शन लिख करके दे रखी है, इनके बारे में ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं कुछ, इनमें से कौन सा हमें पूछा गया है इनकरेक्ट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो हम सारे पढ़ करके देख लेते हैं। ये कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये रिएक्शन ध्यान से देखो आप, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है लेड में, और कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है लेड का रिडक्शन हो रहा है, नहीं, गलत बात है साहब। यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है, अगर हम ध्यान देंगे तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन, इसका कार्बन का, तो यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। सही बात है। तो ये रिडक्शन यहां पे हो रहा है, ये यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कह रहा है लेड रिड्यूस्ड, गलत बात। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान देना, ये भी गलत दिया है। फिर हमें कह रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जी हाँ ये सही लिखा है स्टेटमेंट। फोर्थ में हमें कहा गया है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है हमारे पास में, रिडक्शन हो रहा है, सही बात है। तो अब आप यहां देखो ध्यान से, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा, गलत कौन सा है, तो बोला पहला गलत है, दूसरा गलत है, तो ए और बी गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा 1। हम कह रहे हैं कि ए और बी जो ऑप्शन हमें दे रखा है वो गलत दे रखा है। समझ में आई आपको ये वाली बात? तो ये ध्यान रखना है, कहां करेक्ट पूछा है, कहां इनकरेक्ट पूछा है। बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारे पास में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमें यहाँ कहा गया द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कौन सी रिएक्शन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड है हमारे पास में, आयरन ऑक्साइड, फिर हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम से रिएक्शन हो रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और आयरन अलग हो रहा है। तो यहाँ आप नोटिस करोगे एल्यूमिनियम आयरन को उसी के घर में से बाहर निकाल देता है। तो जब ऐसा होता है तो क्या बनता है हमारे पास, आप यहाँ पर ध्यान दो, तो हम देख रहे हैं कि ये तो यार एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, आयरन को बाहर निकाल रहा है। समझ में आई आपको? सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Tick the correct answer। ये रिएक्शन दरअसल हम करेंगे
हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के उनमें रिएक्शन आएगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे, मेटल के जो टुकड़े हैं उनमें एसिड ऐड करके देखेंगे। तो उससे क्या होता है, डाइल्यूट एसिड जब ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर बनती है। तो अभी नहीं है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी इसका जो हमारे पास में आंसर होगा वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ऐसे दे देता हूँ। देखो, डाइल्यूट HCl हमें लेने के लिए कहा गया है इस रिएक्शन में, प्लस हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी है, यहाँ पर हमें कहा गया है आयरन फाइलिंग से, Fe से। ठीक है, तो हमें एक तो यहाँ पर क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, और उसके अलावा जो दूसरा है हमारे पास में वो हमें Fe और Cl का कुछ ना कुछ सॉल्ट जो है देखने को मिलेगा। तो टिक द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस आयरन क्लोराइड जो है FeCl2 जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमें सॉल्यूशन हमारा मिल गया है। बैलेंस आप करते रहना, इवन बाकी ऑप्शंस को अगर आप पढ़ करके देखोगे तो क्लोरीन गैस तो नहीं बन रही, ऑब्वियस है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस कह रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, वाटर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ना तो इसके पास ऑक्सीजन है और ना ही इसके पास ऑक्सीजन है, तो वाटर कहाँ से आएगा, तो वाटर तो बन ही नहीं सकता। तो फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है और ये रिएक्शन वहां पर होती है। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला सीधा अपन 7th क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि इसके पिछले क्वेश्चंस जो हैं हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बैलेंस्ड के केमिकल हमें रिएक्शन इनकी लिख करके दिखानी है। तो देखो चलो करते हैं अपन। फर्स्ट हमें दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दे रखा है हमें CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये होगा CaCO3 प्लस वाटर H2। अब आप खुद बताओ, ये तो अपन कर चुके हैं ना, ये तो अपन ने बहुत अच्छे समझा था कि अगर अपन वो ले लें जिसको हम चूना कह रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कह रहे थे, तो उसकी रिएक्शन कराई पानी से तो ये बनता है, फिर उसकी जब दीवारों पर पुताई कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर जो बनता है वो तो वेपर बन के उड़ जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया। तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 है, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर 3 और 1 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड ही है, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ये वाला अच्छा है। जिंक लेना है हमें Zn प्लस हमें लेना है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारे पास में होता है AgNO3। क्या होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इससे क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट बन रहा है, तो ये बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस हमें देखने को मिल रहा है सिल्वर बोले तो Ag। अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, इसकी बैलेंसिंग हमें चेक करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, चलो यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो उस केस में हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 Ag हैं, यहाँ 1 Ag है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 जिंक है, यहाँ पर भी 1 जिंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन अपन ने बैलेंस भी कर दी और आपके सामने लिख दिया है इस इक्वेशन को। अब देख रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, इसका सी पार्ट, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम तो है Al प्लस कॉपर क्लोराइड हम देखेंगे तो CuCl2 हमारे पास में फॉर्मूला होता है, गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3। ये कैसे बनेगा ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और एक क्लोरीन केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 3 क्लोरीन आते हैं, कहते हैं सर आप 3 हमें दे रहे हैं क्लोरीन, तो तुम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो एक इन क्लोरीन को दे दो इलेक्ट्रॉन, एक मुझे दे दो और एक इनको दे दो। तो ऐसे फिर एक ग्रुप बना लेते हैं ये। तो AlCl3 एक फॉर्मूला बनता है और कॉपर तो जो है वो बनेगा सो बनेगा। अब इसको अपन बैलेंसिंग का पार्ट देखते हैं। देखो समझो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना क्लोरीन से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ पर 2 है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है कि ये जो 3 है ये नंबर आप यहाँ लगाओ और ये जो 2 है ये नंबर आप यहाँ लगाओ। अब देखो ये 3 2 टाइम्स कितना हो गया, 6 क्लोरीन यहाँ हो गया, 2 3 टाइम्स ये 6 क्लोरीन यहाँ हो गया, 6 क्लोरीन ये रहे, 6 क्लोरीन ये रहे। क्लियर है, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन। अच्छा अब और हम लोग कह रहे हैं आपको कि और बाकी चीजों को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर 3 है लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो यहाँ अपन 3 लगा देंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है
लेकिन यहाँ तो एल्यूमिनियम एक ही है, तो यहाँ पर अपन 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। आप इस बैलेंस इक्वेशन को चेक कर सकते हो वापस से कि क्लोरीन कितने हैं, 6 यहाँ पर है, 6 क्लोरीन हमारे पास में यहाँ पर है, 2 एल्यूमिनियम यहाँ है, 2 एल्यूमिनियम यहाँ है, 3 कॉपर यहाँ पर है और 3 कॉपर के ही एटम्स हमारे पास में यहाँ पर है। सिंपल है। ये देखो अगला देखो, बेरियम क्लोराइड, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो बेरियम क्लोराइड आप जानते हो सब जने, एक्सपेरिमेंट भी किए थे अपन ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वहां बेरियम क्लोराइड काम में भी लिया था अपन ने। प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, K मतलब पोटेशियम, और इससे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या होगा, ये बेरियम सल्फेट से जुड़ रहा है यहाँ पर, तो बेरियम सल्फेट बना रहा है, BaSO4 बना रहा है, प्लस यहाँ पर हम देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब KCl बनेगा यहाँ पर। अब बस हमें इसकी बैलेंसिंग की बात करनी है। तो देखो बैलेंसिंग कैसे करेंगे हम लोग, हम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें बेरियम यहाँ पर 1 है, बेरियम यहाँ पर भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम इस तरफ 1 है, पोटेशियम इस तरफ 2 है, तो गड़बड़ है, यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं और क्लोरीन यहाँ पर भी 2 हैं, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। देख लो, मैं हट रहा हूं, मैं ऐसे मत बोलना कि सर आपने तो जल्दी कर दिया बहुत ज्यादा, हमारे तो ना ऊपर से बाउंसर निकल गया, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। आप 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये याद हो जाएगा। अगर आपको 2 एग्जाम्पल्स याद हो गए ना, 2 अगर आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल याद कर लिए, मैं लिख करके दे रहा हूं कि आप ये चीजें बना दोगे अपने आप से। एक आध बार आपको बस प्रैक्टिस किस चीज की चाहिए, बैलेंसिंग की, और फॉर्मूला थोड़े से ध्यान रहे, जैसे AlCl3 बनता है, ये थोड़ा सा रहना चाहिए दिमाग में, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट देख सकते हैं अपन 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। क्या दे रखा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हर केस में टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है, बैलेंस भी करनी है, और केमिकल इक्वेशन तो लिख करके बतानी है, वो तो है ही। अब देखो क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम K और ब्रोमाइड का होता है Br, ठीक है, तो KBr ही होता है फॉर्मूला। कैसा है, एक्वस है, ठीक है साहब, ले लिया। प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम क्या होता है Ba और आयोडाइड होता है I। अब बस ये ध्यान रखना है, बेरियम की वैलेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स बेरियम देता है, लेकिन आयोडीन जो है, आयोडाइड जो है, वो केवल एक इलेक्ट्रॉन, आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 आयोडीन को आना पड़ता है एक बेरियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, तो इट फॉर्म्स BaI2। और ये क्या है हमारे पास में, एक्वस है, गिव्स क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है, KI बन रहा है, ये एक्वस है, प्लस यहाँ क्या बन रहा है, बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है, तो BaBr2 बन रहा है सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अब बस इसकी बैलेंसिंग हमें देखनी पड़ेगी। हम शुरू करते हैं, मान लो चलो I2 से शुरू कर लेते हैं, आयोडीन से। आयोडीन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 कर देंगे। फिर देखते हैं बेरियम, देखते हैं बेरियम यहाँ 1 है, बेरियम यहाँ भी 1 है। फिर हम देखते हैं Br, ब्रोमीन की तरफ, ब्रोमीन यहाँ पर 1 है, लेकिन ब्रोमीन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ गड़बड़ हो रखी है, तो यहाँ पर अपने को 2 लगाना पड़ेगा, ताकि उधर 2 है ब्रोमीन, तो यहाँ पर भी 2 हो जाए। पोटेशियम यहाँ पर 2 है, पोटेशियम यहाँ पर भी 2 है, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। बहुत सिंपल इक्वेशन थी, बहुत ही सिंपल। आप देखो, रोको, वीडियो को पॉज करो, लिखो आराम से, एक बार अच्छे से समझो, गो थ्रू करो, बढ़ सकते हैं अपन आगे। जिंक कार्बोनेट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट ये होता है, ठीक है। अब ये ले रहे हैं हम लोग सॉलिड इक्वेशन। अच्छा हाँ, इसका हमें ऊपर वाले का टाइप भी बताना था कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये ऊपर वाली तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये मैंने कुछ ज्यादा ही कर्सिव लिख दिया है यहाँ पे, देख लेना आप। और जिंक कार्बोनेट जो है वो ब्रेक डाउन होकर के एक तो हमें बना के दे रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO, प्लस ये तो सॉलिड है, प्लस हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बोले तो CO2, जो कि क्या है, गैस है। बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं एक बार अपन। जिंक कार्बोनेट है, यहाँ पे ZnO बन रहा है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 और 2 3 है। जिंक यहाँ पर 1 है, जिंक यहाँ पर भी 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस हाँ, ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप है, कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन हमें इक्वेशन दे रखी है। तो इसका आंसर बोलो बोलो बोलो,
ये है सही बोले, डीकंपोजिशन। क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये है बात। बढ़ रहे हैं आगे। तो नेक्स्ट हम यहां पर देख पा रहे हैं सी और डी उसी क्वेश्चन का है हमारे पास में। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो क्या होती है हमें पता है, H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस Cl गैस से क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, बोला तो HCl गैस बनेगी। अच्छा, कौन सी टाइप की रिएक्शन है? तो हम कह देंगे तो सिंपल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि दो चीजें कंबाइन होकर के कोई एक प्रोडक्ट बना रही हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलो मैग्नीशियम Mg सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl AQ एक्वस। ठीक है, ले लिया। गिव्स क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्वस। भाई थोड़ा सा आप लॉजिक्स लगाओगे ना मजा आएगा। जैसे MgCl2 है, वैसे ही आपको पता है MgO होता है। अच्छा, ये कैसे होता है? Mg कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया, MgO। 2 इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ले लिए, दोस्ती हो गई, बात खत्म। यहां ध्यान दोगे, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन एक क्लोरीन एक ही ले सकता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए NaCl होता है। Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl एक ले लेता है, हो गई दोस्ती, बात खत्म। लेकिन यहां पे फिर MgCl2 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक Cl एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम देगा उसको लेने के लिए 2 क्लोरीन को आना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बन गया MgCl2 प्लस क्या बना हमारे पास में, हाइड्रोजन का H2, यहां पे एक गैसियस स्टेट में। आगे देखो, इसमें इसको बैलेंस करते हैं अपन। तो हमारे पास में हम देख रहे हैं यहां पर क्लोरीन 2 हैं, यहां 1 है तो यहां 2 लगा दिया। हाइड्रोजन यहां 2 है, यहां भी 2 है। मैग्नीशियम यहां 1 है, मैग्नीशियम यहां भी 1 है। इक्वेशन बैलेंस हो गई। कितनी आसान है, बस 2 लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं, बैलेंस होती जा रही है इक्वेशन, टकाटक टकाटक टकाटक। सिंपल, ए सिंपल। इतने सिंपल आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, बताओ। बड़े आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को तो मजा ही कम आ रहा है आज तो। मतलब इंटरेस्टिंग होने चाहिए ना, ज्यादा टफ होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। हम समझ चुके हैं, हमने कॉम्बिनेशन के साथ में एक्सोथर्मिक पढ़ी थी, डीकंपोजिशन के साथ में एक्सोथर्मिक, उल्टा बोल दिया मैंने। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, और हमने जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आप यहां देखो, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बनने के साथ साथ में हीट भी जनरेट हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और इसके एग्जांपल्स भी हमने समझे थे, पेपर का जलना, कार्बन का जलना, या फिर हमने देखा था कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जो हमारी बॉडी में रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन के टाइम पर, उससे भी क्या होता है, एनर्जी बनती है। और वही एनर्जी तो हम बोलने के, लिखने के, चलने के, बैठने के, उठने के हर काम में ले रहे हैं। और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वहां पर वाटर तो बनता ही है। और इसके अलावा आप देखोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, वो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होती है, उससे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये लाइन फालतू लिखी हुई है, इसको आप काट देना, इसको आप माइंड मत करना, उतनी सी ही डेफिनेशन आपको मेंशन करनी है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। और इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, फेरस सल्फेट को गर्म किया था अपन ने, ग्रीन क्रिस्टल को, फेरिक ऑक्साइड बना था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी थी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी थी। यहाँ पर आप देखोगे लाइमस्टोन, जो मार्बल का पत्थर है, उसको गर्म किया था अपन ने, ये गलत से हीट यहाँ लिखा हुआ है, इसको हटाओ, हीट किया था अपन ने तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि अपन ने किया नहीं था, क्योंकि मार्बल वाले पत्थर को, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के लिए हमें 800 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर चाहिए, मैंने आपको बताया था, इतना है नहीं मेरे पास यहाँ पर देने के लिए। तो ये एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इनमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। लेड नाइट्रेट को गर्म किया था, वो ब्राउन फ्यूम्स निकली थी, याद है, तो वो हमें गर्म करना पड़ता है। तो हीट हम दे रहे हैं ना, एनर्जी हम दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एनर्जी हीट की फॉर्म में ही हो सकता है हम पानी में 2 तार डाल दें, इलेक्ट्रिसिटी डलवा के वहां पे गैस को तोड़े, हाइड्रोजन गैस अलग हो, ऑक्सीजन गैस, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में अपन एनर्जी उसको दे रहे हैं। कुल मिला हमें एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, सिंपल है। अब ये क्वेश्चन फिर आ गया, अपन समझ चुके हैं, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन, एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्यों, हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं।
कि हम जो भी फूड खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें से ग्लूकोज जो बनता है वो हमारी पूरी बॉडी में सेल्स में अलग अलग जो टिश्यूज हैं उनमें जाके पहुंचता है। वो जो भी फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वहां पहुंचा ग्लूकोज उससे बन करके, और हम जो सांस ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिजोल्व होकर वो भी एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक बॉडी में पहुंचती है। अब वहां पर क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है। अब ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है वो ही हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन है, और उसमें क्या होता है, एनर्जी बनती है। और मेन रीजन ही है कि हम एनर्जी बनाएं। ये सारा खाना खाने का, सांस लेने का मेन रीजन है कि एनर्जी बने और उस एनर्जी से काम। तो एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनती है। तो क्योंकि वहां पर एनर्जी बन रही है प्रोडक्ट्स के साथ में, तो इसीलिए रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में काउंट करते हैं। ये देख लो आप, यहां पर सब कुछ वही लिखा है अपन ने, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, देयरफॉर रेस्पिरेशन इज नोन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप अपने आप से लिख सकते हो, पढ़ सकते हैं अपन आगे। ये इसकी रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और उससे हमें बन रहा है एनर्जी प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंसिंग क्या कैसे करनी है वो आप अपने आप से अपने हिसाब से इजीली देख सकते हो। बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 11, why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equations for these reaction। बहुत सिंपल है, हम यहां पर कह रहे हैं कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं वो ऑपोजिट क्यों हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, और उसके लिए इक्वेशन बतानी भी है अपने को। तो बहुत सिंपल है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में ये रहा। और डीकंपोजिशन में हम क्या कह रहे हैं कि जब डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही तो एक जो रिएक्टेंट है वो टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो ये दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। तो एक दूसरे का उल्टा हो गई ना, एक में जुड़ रहा है एक में टूट रहा है, सिंपल उल्टा बोलते हैं दोनों को। फिर 12th क्वेश्चन, राइट one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी decomposition reaction है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो एनर्जी है हम हीट की फॉर्म में ही दें। वहाँ पर हो सकता है कहीं पर हम हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, कहीं पर हो सकता है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दें, कहीं पर हो सकता है कि हम उसको सनलाइट में रख दें, लाइट की फॉर्म में एनर्जी दें उसको। तो कह रहा है तीनों का एक एक एग्जांपल आप लिख करके बता दो। तो बहुत सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने वाला जो है एग्जांपल, उसमें हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, काम हो जाता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है, डीकम्पोजिशन हो जाता है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं सेकेंड में, देखो आप यहाँ पर पानी को तोड़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी दे करके हाइड्रोजन गैस अलग कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस अलग कर रहे हैं। तीसरा आप देखोगे AgCl, फोटोग्राफी वाला, याद आया, AgBr और AgCl फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें काम में लेते थे इसको, आजकल तो गया जमाना, लेकिन हाँ उसमें काम में लेते थे। और इसको सनलाइट में रखते ही क्या होता है, Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस इसमें से अलग हो जाती है। बढ़िया एग्जांपल है, मतलब मस्त। ये करके नहीं देखा मैंने आज तक कभी, क्योंकि इतना महंगा AgCl का पाउडर है, क्यों ही खराब करेंगे इसको तो अपन, लेकिन हाँ ये है उसका रिएक्शन। नेक्स्ट देखोगे आप यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप दो दो एग्जांपल्स ईच बता करके एक्सप्लेन करना है आपको। भाई ऑक्सीडेशन क्या है उसको बताना है, फिर 2 एग्जांपल देना है डेफिनेशन बताने के बाद। फिर आपको रिडक्शन है उसको बताना है, फिर 2 एग्जांपल देना है। तो ये तो अपन ने आज के लेक्चर्स में ही किया है ना, आज के इस लेक्चर में ही किया है, शुरू में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एग्जांपल्स भी खूब सारे समझाए हैं आपको। तो वहां से आपको इसका आंसर खुद से लाना है, और ये एक DIY है, ये आपका होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ, खुद से करना है ईमानदारी से। तो अगला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे को अच्छा लगता है। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट जिसका नाम है X, कोई ब्राउन कलर का शाइनी एलिमेंट है X है, उसको जब हम लोग हीट करते हैं हवा में तो वो काला हो जाता है। और नेम द एलिमेंट कह रहा है, इस एलिमेंट का नाम बताओ, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड, और जो काले कलर की जो चीज बनी है उसका नाम क्या है वो भी बता दो। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आपको आंसर ऑलरेडी पता है इसका। ये है हमारे पास में दरअसल कॉपर। कॉपर का कलर कैसा होता है, सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड तो कलर क्या होता है, कलर ब्राउन होता है, चमकता है एकदम। देखा है ना आपने तांबा अपने तारों वारों में जो होता है, वही उसी की बात कर रहे हैं। इसको कह रहा है हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा इससे,
कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड CuO। बैलेंस करोगे इक्वेशन को, 2 यहां पर लगेगा 2 यहां पर लगेगा, बैलेंस हो जाएगी। तो वो जो X एलिमेंट है वो तो कौन सा है, कॉपर, आप लिख देना। और वो जो ब्लैक बन रहा है सब्सटेंस, क्या ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है जो कि सॉलिड है। ये आप इसको बता देना, बस इतनी सी बात है। ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग ज्यादा होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी फेरबदल अगर कर देते हैं ना क्वेश्चन में, तो हम लोग फिर बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या होगा यार आंसर। बहुत सिंपल है, तांबे के तार को अपन ने जला के भी देखा था, कॉपर वायर को, तो उसमें वो ब्लैक हो रहा था ना। वही तो कह रहे हैं अपन कि कॉपर को जैसे आप गर्म करोगे तो वो ब्लैक हो जाता है। बढ़े आगे बढ़े, बोलो समझ में आया? कोई डाउट कोई परेशानी हो तो लिख देना, पहुंचा देना हम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखो, 18th है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? लोहे की चीजें हैं ना हमारे घरों पे, उन पर पेंट क्यों करते हैं? मत करो। तो हमने पढ़ा था कोरोजन, बोले भैया वो कोरोड हो जाएगा, या फिर हम उसको बोलेंगे रस्ट। लोहे के लिए क्या बोलते हैं, रस्टिंग हो जाएगी, उस पर खराब हो जाएगा। तो बस यही रीजन है कि पेंट जो है ना वो उस लोहे के आर्टिकल का बाहर का जो एटमॉस्फेयर में हवा जो है, जो एसिड है, जो ह्यूमिडिटी है, उससे जो वो है कांटेक्ट, उसको कट ऑफ कर देता है। अब वो बाहर की हवा, बाहर का मॉइस्चर उस लोहे से कनेक्ट नहीं बना पाएगा, कनेक्शन नहीं बना पाएगा, टच नहीं कर पाएगा उसके सरफेस को, तो वो खराब नहीं होगा, कोरोड नहीं होगा। तो पेंट डज नॉट अलाउ iron articles to come in contact with air, water and saves iron article from damage due to rusting। जो रस्टिंग से डैमेज होने वाला होता है वो उसको बचा लेता है आयरन आर्टिकल। समझ रहे हो? पेंट हम इसलिए करते हैं, बढ़िया बात है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई? कोई हम बाहर से चिप्स ला रहे हैं, कोई हम कुरकुरे ला रहे हैं, कोई हम अचार बना रहे हैं घर पे, तो उनमें हम क्या करते हैं, क्या डालते हैं हम लोग, उनमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? तो द आंसर इज वेरी सिंपल कि उन फूड आइटम्स को फ्रेश रखने के लिए, और वो रेंसिड ना हो, वो खराब ना हो, उनका स्मेल और जो है उनका टेस्ट खराब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन गैस कैसी है, जो है नॉन रिएक्टिव गैस है, ठीक है, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। उनको ऑक्सीडाइज ना हो, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करें, इसलिए हम उनको नाइट्रोजन गैस के साथ भर देते हैं। सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है इसका, बिल्कुल एकदम। अब ये पूछ रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो ये तो आप स्वयं से करें, मतलब मेरी ये बहुत एक दिली ख्वाहिश रहेगी आपको कि आज के ही लेक्चर में अपन ने किया है इसको, इसी लेक्चर में। तो आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू करें, डेफिनेशन वहां से लिखें, एग्जाम्पल वहां से लिखें और प्रैक्टिस करें, बढ़िया रहेगा। देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। हमारा एक और चैप्टर आज यहाँ पर खत्म हुआ है। अब हम लोग फिर से कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। मिलते हैं आपसे फिर उस नए चैप्टर में, नए सफ़र में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ठीक है। और पढ़ो, अच्छे से जम करके पढ़ो। स्कूल हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं अभी उसके बारे में मत सोचो आप, लेकिन हमें अपना 100% देना है, इसमें पीछे नहीं हटना, और हमें मज़े से पढ़ना है, मतलब मज़ा आना चाहिए हमें पढ़ने में। ये हमारा गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।